ध्यान रखिए कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन ये संदेश पूरे विश्व के लिए प्रसारित हो रहा है। और ये सारा संदेश इस छोटे से कमरे में जो बातें हो रही हैं, आप यहाँ सामने हैं, लेकिन इसको सारा विश्व को सुनना है। इसको सारे विश्व के लिए ये संदेश है। अभी ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी है और ये दुनिया के सारे प्रधानमंत्रियों के लिए है। ये इस भारत के राष्ट्रपति के लिए भी है और दुनिया के सारे राष्ट्रपतियों के लिए है। विश्व व्यवस्था में भारी परिवर्तन होने जा रहा और ये भगवान की तरफ से है। मैंने पहले भी कहा था कि वाणी उसकी है और मैं केवल माध्यम हूँ। जैसे ये स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर इसको आगे ले जाएगा, मोबाइल में ले जाएगा या जहाँ कहीं भी इसको यूज करा जाएगा ये होगा। तो लोग समझे कोई कि ये मोबाइल बोल रहा है ना, चैनल बोल रहा है। नहीं, वो नहीं बोल रहा है, वो तो यंत्र है बस। बोलने वाला कोई और है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और ये संदेश आपके मोबाइल में या चैनल्स पर जाएं तो वहाँ से प्रसारित होंगे। तो कोई ना समझ आदमी सोचे कि नहीं ये तो रेडियो से आ रहा है या टेलीविज़न से आ रहा है या ये मोबाइल से आ रहा है, तो उसकी समझ की कमी है। आ रहा है लेकिन वो यंत्र है, वाणी नहीं दे रहा है कोई चैनल या मोबाइल से या कहीं से भी। वाणी उसका नहीं है, वाणी किसी और का है। वैसे ही मैं इस समय यंत्र की तरह हूं, बस माध्यम हूं मैं, लेकिन ये संदेश जो है ये भगवान से सीधा है यहाँ पर। तो मेरी जुबान चल रही है या मेरी जीवा चल रही है या मैं लग रहा हूँ, दिख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? ये भगवान की वाणी है, इसको सुनो। और ये सारी धरती के लिए है और धरती पर रहने वाले जितनी प्रजा है, जितने लोग हैं विश्व में रहने वाले, उन सभी के लिए है। और हमने कहा कि राष्ट्रपतियों के लिए भी है और प्रधानमंत्रियों के लिए भी है। ये जितना व्यापार तंत्र है उनके लिए भी है और ये जो धर्म तंत्र जो है इसके लिए भी है। इसमें से कोई बच नहीं रहा, सभी के लिए है। अपना अपना अर्थ सभी निकालेंगे, तो इसलिए इसको बहुत सावधान होकर सुनना है आपको। और आप सौभाग्यशाली हैं कि इस संदेश को लाइव सुन रहे हैं। बाकी सारी दुनिया यंत्र के माध्यम से सुनेगी, है ना? ऐसे करके ये जा रहा है। तो क्या कहना है सारी धरती की प्रजा से, क्या कहना है दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों से, क्या कहना है? आप भी उसी परिवार, उसी समाज, आप भी एक देश के हिस्से हैं, आपसे क्या कहना है? तो सभी के लिए ये संदेश है और बहुत सामयिक संदेश है। ये संदेश हम पीछे कुछ दिनों से प्रसारित कर रहे हैं और कुछ संदेश आपके पास गए भी होंगे। ये संदेश आते रहेंगे, उसको आप सुनिए और सारा विश्व ध्यान से सुनेगा इसको। तो क्या कुछ होने जा रहा है, पीछे थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कि किसी भगवान का अवतार हुआ है और भी हमने इसमें कहा है कि हमने महाविनाश की भी बात की है और भी बहुत सारी बातें हमने की हैं। और पिछले 25 वर्षों से हम यहाँ हैं इसी एक स्थान पर और यहाँ से हमने बहुत सारी बातें कहती हैं और कहते रहे हैं और अभी आगे कहते रहेंगे। लेकिन जो बातें हम पीछे करते रहे हैं उन बातों का अब प्रकाश में आने का समय है यहाँ पर। तो चीजें अभी आएंगी उसी तरीके से। तो सारी चीजें अपनी जगह पर है। भगवान का अवतार भी है, विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन भी है, कोई महाविनाश भी है, वो जितनी बातें हैं सभी हैं। लेकिन वो किस तरह से हैं और हमारे लिए उसमें से क्या संदेश आ रहा है और हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य क्या है, इन सब बातों को हम थोड़ा विस्तार में कहेंगे ताकि चीजें स्पष्ट हो सकें, ज्यादा हम उसको स्पष्ट करके कह सकें। तो अभी कुछ बातें जो हमने कही हैं आपको पीछे, उन बातों को भी स्मरण रखना है। और अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो जो संदेश गए हैं वीडियोज के माध्यम से फिर खोलिए एक बार, फिर उनको देखिए। तो पुराने वीडियोज जो हैं उनको आप देखिए एक बार, उनमें से बहुत सारी चीजें निकलेगी, तो वो देखिए और फिर कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाइएगा आज का और आगे जो संदेश आते आएंगे उन सभी का। तो जैसा कि हमने कहा कि हम पिछले 7-8 वर्षों से एक मैसेज देते रहे हैं कि धरती पर भगवान का दिव्य अवतार और विश्व में एक नए युग की शुरुआत। इस संबंध में आप देखेंगे तो बहुत सारी ज्योतिषीय भविष्यवाणियां मौजूद हैं, है ना, और बहुत सारी घटनाएं हो भी रही हैं।
और बहुत सारी चर्चा इस पर हो रही है कि दुनिया में कोई ऐसा अवतार आ रहा है, या ऐसी चर्चा भरी पड़ी है सोशल मीडिया पर, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये सब बातें हैं, और भविष्यवाणियाँ भी कहीं आती रही हैं, देख ही रहे हैं आप। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं उन सभी बातों से अलग बात है। ज्योतिषी के माध्यम से कुछ कहना वो एक अलग बात है। ज्योतिष ठीक है, वो वेद का अंग है, लेकिन परफेक्शन नहीं है उसके अंदर। परफेक्शन तो केवल भगवान के अंदर है। राजनीति के लोग अपना काम कर रहे हैं, सारी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके देश का प्रधानमंत्री इस देश को समृद्ध बनाना चाह रहा है। पीछे भी जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए वो भी यही काम कर रहे थे। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आपके यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन देखा गया है, और विश्व के अनेक हिस्सों में बहुत सारी क्रांतियां देखी गई हैं। कहीं फ्रांस की क्रांति देखी गई है, कहीं कोई क्रांति देखी गई है। तो ये सब चीज़ें इतिहास में हैं, बच्चे पढ़ते हैं और थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होगी। तो ये सब तो आपने देखा है, समझा है। अब यहाँ से जो हम बात करना चाह रहे हैं वो किसी ज्योतिषीय भविष्यवाणी की बात नहीं करना चाहते। ये कोई ज्योतिष लिखा है, कौन से पुराण में क्या लिखा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे पुराण हैं, पुराणों की मान्यता है सिर माथे, वो भारतीय मनीषा की बहुत बड़ी देन है, तो वो सब है ना। और भगवान के प्रति पूरी आस्था है, और उन ऋषियों के प्रति भी जो प्राचीन समय से यहाँ पर हैं, वैदिक ऋषियों से लेकर और भी जितने संसार में महापुरुष आते रहे हैं, उन सभी के लिए पूरी आस्था और पूरा सम्मान और पूरा आदर है। लेकिन फिर भी हम उनमें से कोई रेफरेंस नहीं ले रहे हैं उनका। ज़रूरत की जो बात होगी वो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये बात जो कही जा रही है ये बिल्कुल अभिनव बात है। अभिनव का मतलब होता है बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल नवी। भगवान किसी शास्त्र से बधा हुआ चीज़ नहीं है कि किसी शास्त्र में लिख दिया गया वही माना जाएगा। नहीं, भगवान चाहेगा तो उसको बदलेगा। जैसे हम देश का संविधान आखिरी बात नहीं होता, देश के संविधान का भी संशोधन होते रहता है। इस भारत के संविधान में कितना बार संशोधन हो गया होगा, समय के हिसाब से। जैसी जरूरत प्रजा की होती है, शासन की होती है, संसार और देश की व्यवस्था को होती है, ऐसे संविधान तो बनाए गए हैं कि उसी नियम पर चलना है, लेकिन संशोधन होते रहते हैं। तो भगवान ने जो कुछ भी कहा है खुद यहाँ पर आकर के, मूल तत्व तो वही रहेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से संशोधन होगा उसमें। तो किस शास्त्र में क्या लिखा है, कौन ज्योतिषीय भविष्यवाणी क्या चीज है, वो अलग है। लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, न तो वो ज्योतिष से बधे हुए हैं और ना ही वो किसी शास्त्र से बधे हुए हैं। उनको जब जैसा उचित लगेगा वैसा वो करेंगे, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है, कोई आंदोलन करने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हाँ, वो जो भी करते हैं वो संसार के कल्याण के लिए करते हैं, ये भी बात है। तो हमें आपसे ये कहना है और सभी को कहना है कि यहां सभी दुखाल्यम शाश्वतम, यानी ये हमेशा से दुख का घर रहा है। आप अपने जीवन में समस्या देख रहे हैं, रोग से जूझ रहे हैं, तमाम तरह के दूसरे दैहिक, दैविक, भौतिक यानी आर्थिक, या भौतिक यानी शारीरिक, और भी बहुत तरह का रोग शोक आदि देखा जाता है यहाँ पर, और कुछ ना कुछ सबके साथ लगा ही हुआ है। संतवाणी कहती है, देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ये सब किसी को होगा। मृत्यु यहाँ भगवान शरीर लेकर आएगा तो उसका भी होगा, और वो बीमार भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो सब लेकर चलना होगा उसको। तो ये ऐसी ही जगह है। आप हिमालय में चले जाएंगे तो वहाँ ये उम्मीद नहीं करेंगे कि अब हमारे को यहाँ सर्दी नहीं लगेगी, यहाँ तो बिल्कुल सुंदर गर्मी लगेगी जैसे राजस्थान में, रेगिस्तान में जैसे होते हैं। नहीं, हिमालय में जाएंगे तो आपको सर्दी ही मिलेगी, 12 महीना वो सर्दी ही मिल रहा है। और सर्दी के मौसम में जाएंगे तो और भी ज़्यादा सर्दी मिलनी है वहाँ पर। रेगिस्तान में जाएंगे या दुनिया के किसी भी ऐसे हिस्से में जहाँ पर हमेशा गर्मी ही रहती है, तो वहां जाकर ये उम्मीद करना कि हमारे को ठंडी मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठंडे जगहों पर ठंडी ही मिलेगी और गर्म जगहों पर गर्मी ही मिलेगी। इसी तरह से ये संसार जो है ये दुख वाली जगह है। जैसे ठंडी वाले में ठंडी और गर्मी वाले में गर्मी, अगर वैसे जगह पर जाएंगे, वैसे ही संसार कौन सी जगह है, ये दुख वाली जगह है। किसने कहा इसको? भगवान ने कहा। तो
भगवान ने कहा और हमारा रोज का अनुभव है, भगवान ने कह दिया तो क्या, हम खुद से देख नहीं रहे हैं कि हमारे को दुख है कि नहीं है। तो किसी न किसी रोग से, किसी न किसी समस्या से कोई भी ऐसा नहीं है। राजा दुखी प्रजा दुखी, राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। और यहां अगर साधु आ गया, योगी आ गया, परमहंस हो गया, सिद्ध हो गया, या भगवान नहीं आ गया, वो भी यहां दुखी होगा। यहां रावण जैसे लोग हैं जो एकदम खून के आंसू रुला दिए माता सीता को, और भगवान कैसे तड़प रहे हैं, उस कथा को देखना चाहिए। और ये कथा क्यों देखनी चाहिए, ताकि हम संसार का अनुभव जान सकें और हमारे लिए कल्याण की कौन सी बात उसके अंदर है। भगवान को या माता सीता को या जो भी चरित्र आप पढ़ते हैं उसमें कष्ट तो हुआ, लेकिन कौन सा ऐसा युक्ति, कौन सा ऐसी बात वहां थी जो उन्होंने उस दुष्ट को फाड़ कर, चीर कर, और अपनी सारी समस्याओं को एकदम ध्वस्त करते हुए, जलाकर राख करते हुए, और फिर अपने को भगवान जैसा यहाँ पूजवा लिया। आज भी राम की पूजा हो रही है, सीता माता की पूजा हो रही है, लेकिन जीवन के उनके दुख वाले एपिसोड को आप देखेंगे तो आपको सबको पता है, आपने रामायण देखा होगा, रामायण पढ़ा होगा, है ना। अब तो बहुत कॉमन हो गया है, टेलीविजन सीरियल्स कितने बन गए जिसमें सारी बातें छोटे बच्चों को भी पता चल जाती है, तो सब आपको पता है। हर साल यहाँ रामलीला आप देख रहे हैं, इस देश में तो रामलीलाएं होती हैं, तो ये सारे चीज, सारी सूचना आपके पास है। तो दुख तो उनको हुआ, लेकिन क्या वो दुखी में रह गए, क्या दुख से आगे निकले कि नहीं निकले, उन्होंने रावण की समस्या का अंत किया कि नहीं किया, और भी जो राक्षस या जो भी थे, जो उनका कर्तव्य था उसको किया कि नहीं किया। भगवान कृष्ण का जन्म ही आप देखते हैं, ये दो अवतार ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो मनुष्य की तरह आए हैं। तो वो भगवान जो नारायण है या भगवान कोई भी हैं या शिव है या कहीं भी हैं, वो तो जहां कहीं भी होंगे, लेकिन ये दो जो सबसे शक्तिशाली और भगवान का अपना जो मूल स्वरूप है, वो अवतार जब यहाँ आया तो वो कैसा यहाँ पर, वो चरित्र तो आपको सामने है। तो दुखालयम शाश्वतम, यहाँ भगवान को भी दुख भोगना पड़े। यहाँ ऋषि हो, महर्षि हो, संत हो, राक्षस लोग कितना कर देते हैं, ये सब कथाएं आपको मालूम है। और आप भी उसी दुनिया में अगर आए हैं तो आपको भी समस्या है, और समस्या केवल दिल्ली के लोगों को है या आपके घर में है, ऐसा भी नहीं है। और समस्या ऐसा भी नहीं है कि खाली दिल्ली में है और देश भर में सब सही है। देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां समस्या नहीं है। जो समस्या आपकी है वही सबकी समस्या है। यहाँ जीव जंतु, कीट पतंग और जितने भी यहाँ पशु पक्षी या वृक्ष वनस्पति जो भी है, और वो भी आज की दुनिया में सब त्राही त्राही कर रहे हैं। सब वृक्षों की क्या दुर्दशा हो रही है, पर्यावरण की क्या दुर्दशा हो रही है, पशु पक्षियों, कीट पतंगों की क्या दुर्दशा हो रही है, और फिर आपकी क्या दुर्दशा हो रही है। यानी जीवन में जो कुछ भी है दुर्दशा ही देखी जा रही, और आप ही देख रहे हैं ऐसा नहीं, आपके बाप दादे परदादे यही देखते चले आए हैं। चाहे वो जिस रूप में रहे हों, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, ज्ञानी हों या ज्ञानी हों, साधु हों या चोर हों, सबको यहाँ पर वो देखना ही पड़ता है। तो एक लाइन में भगवान ने कह दिया, दुखालयम शाश्वतम, ये जो देख रहे हो तुम, इस संसार में जो आए हो, ये मृत्यु लोक है। अब आप मरेंगे तो ये तो भारी दुख की बात है कि आप मरेंगे, क्योंकि आप मरना ही नहीं चाहते, फिर भी मृत्यु आ जाती है। फिर तो आपके लिए तो दुख का कारण नहीं है, लेकिन आप ही के लिए दुख का कारण नहीं। अब आप मरेंगे तो आपके बच्चे रोएंगे, आप मरेंगे तो आपके प्रियजन रोते हैं, बिलखते हैं। तब वो काहे को बिलख रहे हैं, मरे तो आप, तो वो क्यों बिलख रहे हैं, अब उनको शोक होता है। तो ये रोग का, शोक का, दुख का, चिंता का, मृत्यु का स्थान है। तो भगवान ने ऐसा बताया, इसलिए समस्या आपको भी है, समस्या दिल्ली में जितने रहते हैं उनको भी है, समस्या अन्य राज्यों के लोगों को भी है, और समस्या सारे धरती पर है। चाहे देश अलग हो, आदमी अलग हो, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई अंग्रेजी बोल सकता है, कोई भाषा बोल सकता है, लेकिन दुख सबके कॉमन है। मरने में जो पीड़ा भारत के लोगों को है, वही पीड़ा इंग्लैंड के लोगों को भी है, वही पीड़ा दुनिया में जितने देश हैं वो सभी को है। इस एक मामले में रोटी आप भी खाते हैं, रोटी उनको भी खाना पड़ेगा। सांस आप लेते हैं तो सांस उनको भी लेना पड़ता है, और पानी आप पीते हैं जिससे जीवन चलता है, तो वो पानी भी उनको पीना पड़ता है। हंसते आप भी हैं तो दुनिया के लोग भी हंसते हैं, मुस्कुराते आप हैं तो दुनिया के लोग भी मुस्कुराते हैं। समय आने पर रोना पड़ता है, वो सारी दुनिया के लोगों को समय आने पर रोना पड़ता है।
आपके दुख, आपकी समस्याएं। इवन पशु पक्षी भी रोते हैं, पशु पक्षियों के पास भी संवेदना है। और वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, कि आप ही नहीं, कीट पतंग ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, बल्कि वृक्ष वनस्पति भी रोते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में भी संवाद होता है। एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जब आता है किसी वृक्ष को काटने के लिए तो कप जाता है वृक्ष को, ऐसा प्रयोग करके देखा गया है। और हमारे यहाँ तो जो कहा गया है, हमारे जो ऋषियों ने, जो महान वैज्ञानिक हुआ करते थे दुनिया पर जो भी, और भगवान आए हैं, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा। तो ये सारी बातों की गवाही उन्होंने दी है कि हाँ ऐसा ही है। इसलिए जड़ चेतन, जड़ और चेतन ये दोनों ही, जड़ जिसको कह रहे हैं आप वो जड़ नहीं है, वो कल को चेतन होगा। आज जिसको चेतन आप कह रहे हैं कल वो जड़ता में बदलेगा। तो ये जड़ चेतन, ये कहानी यहां पर है। और जड़ चेतन को हम क्या कह रहे हैं? ये जड़ चेतन जीव जहाना, इस संसार में जो भी जड़ है या चेतन है वो सब क्या है? सिया राम में सब जब जाने, वो परमात्मा है वो। लेकिन अभी हम उसको नहीं जानते। अब तो हम अपने को जानते हैं, हम राम प्रसाद हैं, हम श्याम प्रसाद हैं, है ना, हम गोरख सिंह हैं या हम कोई सिंह हैं, ये सब पता है। हम कोई देवी हैं, है ना, कोई हम मंजू देवी हैं या कोई गीता देवी हैं या कैसे भी देवी हैं, ये सब नाम वाम पहचान वगैरह आपको मिला हुआ है। तो इसके कारण बहुत सारा भ्रम है। खैर, तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुख कॉमन है सबका, सारी धरती के लोगों का दुख कॉमन है। उनकी सारी संवेदना, उनकी संवेग सब एक ही तरह के हैं। इवन पशु पक्षियों में भी यही देखा जा रहा है। और वृक्ष वनस्पति यानी कीट पतंग जो भी हैं सब में वही है। रोटी आप भी खाते हैं, रोटी वो भी खाता है, पैदा आप भी होते हैं, पैदा वो भी हो जाता है, परिवार आप बना लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। आप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे से युवा हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। यही कहानी सारे संसार की है। एक दिन पृथ्वी विदा हो जाएगी, एक दिन सूरज विदा हो जाएगा, एक चंद्रमा विदा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ये मुर्दों का देश है साधु, यहाँ मुर्दों का देश, यहाँ मुर्दों का देश है। यहाँ थोड़े समय के लिए आप आते हैं, थोड़े समय के लिए फूल खिलते हैं, थोड़े समय के लिए वो अपना सौंदर्य, अपनी खुशबू या जो कुछ भी है वो बिखेरते हैं यहाँ, और फिर मुरझा जाते हैं और फिर धूल में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। बस यही कहानी है संसार की। तो ये दुख है और ये समस्या है, और इसके चलते अनेक तरह का दुख, अनेक तरह का समस्या। कोई रोग से मर रहा है ना, किसी को एक्सीडेंट में ही मर जा रहा है, कोई बम ही फटने से मर गया, कोई विमान दुर्घटना में ही मर गया। वो तरह तरह के बहाने यहाँ पे हैं, और सारे बहाने बस यही खबर दे रहे हैं कि दुखालयम शाश्वतम। तो अब कहना यह है कि दुखालयम शाश्वतम है, भगवान बोल गए। तो फिर भगवान को ये पूछा गया, या भगवान ने ये सूचना देते हुए फिर ये भी कहा कि यदि तुम सुख चाहते हो तो क्या, मांग तो सुख की है और मिल रहा है दुख। तो मांग सुख की है और मिल रहा है दुख, ये तो बड़ी उल्टी बात होगी। और आप कह रहे हैं कि दुख ही दुख है तो सुख मिलेगा कहां से? नहीं, उन्होंने कहा कि सामान्यता तो ऐसा ही है, सामान्यता तो ऐसा ही है, दुख ही दुख है यहां पर। जैसे हमने कहा कि सामान्यता तो हिमालय में जाने पर सर्दी ही सर्दी है, तो सर्दी ही सर्दी है। अब तो हमारे प्राण कप रहे हैं वहां पर, तो कोई उपाय है क्या इस ठिठुरती हुई या कड़क सर्दी से जो हमारे जान लेने को तैयार है बच जाएं? तब किसी ने सुझाव दिया कि आग जला लो। अब आग जब जला लिया तो अब सर्दी से हम बच गए। फिर अब आज के समय में हीटर है, लगा लो, तो हिमालय में चले जाइए, लोग वहां पर हैं, कैसे रहते होंगे सर्दी में, जब सारा हिमालय में बर्फबारी हो रहा है, अभी भी बर्फबारी हो रहा है वहां पर, तो उस बर्फ में कैसे रहते होंगे? बस्तियां बसी हैं, है ना, हिमालय में लाखों। उत्तराखंड आपके यहाँ है, उधर हिमाचल प्रदेश है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, बर्फानी प्रदेश। तो लोग कैसे रहते हैं वहां पर, वो कैसे जी रहे होंगे? आप यहाँ जबकि बर्फ नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आपकी हालत खराब है, और स्वेटर पहन रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, जाने कितना सारा बचा रहे हैं, फिर भी सर्दी लगी रही है। तो वहां फिर कैसे रहते होंगे जहां पर सर्दी का तो इतना घना सर्दी की जिसकी कल्पना भी नहीं है। आप एक बार जाके देखिए वहां पर, वो लोग कैसे रहते होंगे, वहां बूढ़े लोग कैसे रहते होंगे, बच्चे कैसे रहते होंगे, स्त्रियां कैसी रहती होंगी, पशु पक्षी कैसे रहते होंगे, वहां जो जानवर पाल रखे हैं वो कैसे रहते होंगे। तो रहते होंगे तो
अब ऐसे रहने की स्थिति नहीं है वहां पर। अगर कोई व्यवस्था ना बनती हो तो फिर तो वो तो रहेंगे कहाँ, वो तो बस गल जाएंगे वहीं पर, बर्फ गला देगा उनको। लेकिन उनके पास व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? आग जला लेते होंगे, वो भी स्वेटर और कंबल और जितने चीजें हो सकती हैं उसको लेकर के चल रहे हैं। फिर वो अब आजकल बिजली आ गई, आजकल बहुत सारे ऐसे साधन आ गए तो उसको हीटर जला रहे होंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो लेकर चल रहे हैं। तो है ना व्यवस्था वहां पर। सामान्यतः तो वहां सर्दी ही सर्दी है, गल जाओगे, लेकिन व्यवस्था बना लिया तो राहत हो गई, और फिर वो एंजॉय करते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं है। फिर उनके पास साधन है, उनका बिल्कुल बैठ गया है तालमेल, तो ऐसे करके वो सुखी हो जाते हैं। वैसे ही इस दुखमय संसार में क्या उपाय है, क्या ऐसा उपाय है कि हम सुखी हो जाएं? जैसे हिमालय में इतनी घनी सर्दी में हमने उपाय कर लिया तो हम सुखी हो गए। भाई सर्दी मार देती हमको तो, लेकिन हमने आग जला लिया, या हमने बहुत सारे गर्म कपड़े पहन लिए, या बिजली का उपयोग किया, उससे हमारी जान बच गई। और जान ही नहीं बची, वो खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, जो भी उनका है, उनका अपना एक नॉर्मल लाइफ है वहां पर। लेकिन कैसे हुआ वो नॉर्मल लाइफ? वो सुखी कैसे हो गए? इतने घने वातावरण में, इतने घने ठंड में जहां पर जान चली जाती, वो बिजली के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, गर्म कपड़ों के माध्यम से अपने को बचा लिया। ऐसा ही भगवान उपाय बता रहे हैं कि ये जो रोग का, दुख का, या शोक का, या जो भी चिंता का, या दैहिक, दैविक, भौतिक, वो जो कुछ भी है, वो सारे का समाधान यहाँ पर है। जैसे मैंने बताया कि हिमालय में समाधान ले लिया उन्होंने, वैसे ही कुछ समाधान यहाँ पर होते हैं। तो उन समाधानों को लेकर के आप सुखी हो सकते हैं यहाँ पर। जैसे बर्फ वाले लोग अग्नि का समाधान लेकर, बिजली का समाधान लेकर नॉर्मल हैं, ऐसे ही आप भी यहाँ नॉर्मल, और इस दुख के घने कोहरे वाले में आप सुख के बहुत ही स्वर्णिम उष्मा में रह सकते हैं और आनंद से भर सकते हैं। फिर उस उपाय को जानना है। अब कोई कहे कि नहीं हम उस उपाय को नहीं जानेंगे, जैसे हिमालय में रहने वाला हमने उदाहरण दिया, नहीं नहीं हम अग्नि नहीं जलाएंगे, नहीं नहीं हम कोई बिजली का नहीं, हम गर्म कपड़े भी नहीं पहनेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। आप समझ सकते हैं कि फिर अगर ऐसे ही रहेगा कोई पागल, या कोई हट्ठी, या कोई जिद्दी, या कोई बेवकूफ, या जिसकी दिमाग की सारी सिस्टम ही खत्म हो गई है, ऐसा कोई जिद वो कर ले तो उसको मरने से कौन बचाए? तो बर्फ वहां गला देगा उसको पूरे के पूरे। और दूसरा कोई उपाय कर लेंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दूसरा उपाय क्या कर रहे हैं? मर्ज बरता दिया जो जो दवा की। ऐसा दवा कौन खाएगा जिससे कि रोग और बढ़ता चला जाए? तो ऐसी दवा खाएंगे तो भी नहीं। दवा का मतलब समाधान। अब कहा जा रहा है कि बिजली जला लो, वो कह रहा है नहीं हम तो बर्फ को सेकेंगे। अरे बर्फ कहां से सेकेगा? तो बर्फ कोई सेकने का थोड़ी है, बर्फ को छुएगा। बर्फ को अगर तुम छू भी लेगा तो ऐसे ही गल रहे हो, बर्फ को छूने का क्या है? वो बर्फ तो तुमको गला देगा, और तो वो समाधान तो है नहीं। और कोई दूसरा समाधान ढूंढ रहे हैं आप, वो समाधान है नहीं। समाधान यही है कि अग्नि और उष्मा, ठंड के विरुद्ध, सर्दी के विरुद्ध अगर कोई चीज है तो वो अग्नि है और उष्मा है। अब नहीं हम कोई और ही चीज, तो और ही चीज के जिद्द में अगर आप जाएंगे तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही भगवान ने इस संसार में सुखी होने का बहुत ही रामबाण, पेटेंट, गारंटेड दिया हुआ है। वो हम नहीं पकड़ते, हम कुछ और तरह से लेते हैं और उससे भाग रहे हैं। जैसे कोई पागल आदमी हिमालय के सर्दी में आग को देखे तो भागते चले, है ना, आग की बात समझे ही ना कि आग से हम बचेंगे। और मर भी रहा है और कहा जा रहा है आग ले लो, आग का सेवन कर लो। नहीं नहीं आग वाली बात मत करो। तो यहां पर जो समाधान दिया गया है वो दिखाई ये पड़ रहा है कि मनुष्य जो है वो बहुत सारा उपाय तो कर रहा है, लेकिन उस हिमालय के पागल आदमी की तरह वो अग्नि जहां से बचा देगी उसको नहीं ले रहा है। इसलिए यहां पर दुख है। दुख तो है ही है, दुख कोई ऊपर से आ रहा है। लोग कहते हैं भगवान हमारे को दुखी कर रहा है, भगवान हमारे, अब कर्म, यहां लोग आते हैं वो कहते हैं हमारे कर्म ही इतने गड़बड़ थे। तो कर्म गड़बड़ थे इसलिए हमारे को दुख हो रहा है। और लोग कहते हैं भाई कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा तुम, तो कर्म का फल भुगत रहे हैं हम तो। और ये परामर्श दिया जाता है कि भाई अब क्या करोगे, तुम्हारे कर्म ही गड़बड़ थे। तो फिर कुछ लोग कहते हैं हमारा भाग्य ही उल्टा चल रहा है। तो कर्म के ऊपर, भाग्य के ऊपर हमारा समय ही गड़बड़ चल रहा है।
समय के ऊपर। नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए चल सकता है कि आपके कर्म गलत होंगे, और ये देखिए आपका समय गड़बड़ चल रहा होगा। ज्योतिषी लोग कहते हैं ना, समय गड़बड़ चल रहा है, ग्रह बदलेगा तो ऐसा होगा। ये सारी सूचनाएं हैं, तो वो भी है अपने जगह पर, लेकिन देखना ये है कि क्या कर्म गड़बड़ हो गया तो अब हमको हमेशा गड़बड़ ही रहना है। हमारा भाग्य गड़बड़ चल रहा है तो क्या हमारी जिंदगी हमेशा गड़बड़ ही चलेगी फिर, या फिर कुछ और बात है इसके अंदर। तो जानने वालों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी समझ ही गड़बड़ी है। कर्म होता है, ऐसा नहीं कहा गया, कर्म का फल भी होता है, और समय भी खराब होता है, और भाग्य के दोष भी होते हैं, ग्रह गोचर भी चलते हैं, बहुत लोग पितर दोष ढूंढते रहते हैं। वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो आखिरी बात नहीं है भाई। समाधान ऐसा ढूंढो जो सबका समाधान कर दे, चाहे वो पितर का दोष हो, या ग्रहों का दोष हो, या तुम्हारे भाग्य का दोष हो, या समय का दोष हो, या तुम्हारे कर्म का दोष हो। उपाय ऐसा ढूंढो, एक ही उपाय ऐसा ढूंढ लो कि बस सबका समाधान उसी में हो जाए। तो उधर हम जा नहीं रहे। अभी कहना यह है कि उस समाधान को तो हम बाद में बताएंगे, और उसको कैसे करना है ये भी बताएंगे, और आप ही को नहीं बताना है, सारी दुनिया को बताना है। क्योंकि उसके बगैर योजना कोई देश कितना भी बना ले, जितने भी तरह के कार्यक्रम तैयार कर ले, जितना भी वैज्ञानिक विकास कर ले, जितना भी साइंटिफिक रिसर्च कर ले, जितने तरह के ज्ञान विज्ञान का विकास कर ले, लेकिन सुखी नहीं हो पाएगा। सुखी कतई नहीं हो सकता। वो जितना मर्ज बढ़ता गया, जो जो दवा की, और अंत में क्या होगा? संपूर्ण विनाश। वो सारा प्रयास करेगा जिद्द में, जैसे हिमालय का पहाड़ी आदमी आग वाली बात न करके सारा उपाय करता रहे, बचेगा? वो नहीं बचेगा। गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, गर्म खाना नहीं खाएंगे, और आग नहीं सेकेंगे, या बिजली का हीटर नहीं लेंगे, कंबल भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, क्या लगता है बच जाएगा क्या? वो नहीं बचेगा ना। वहां पर उसका बचने का एक ही उपाय है वहां पर, और वही वो जिद्द कर लिया है। कोई बुद्धि खराब हो गई है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है। उस आग को छोड़ करके, गर्म कपड़ों की बात छोड़ करके, हीटर बिजली की बात छोड़कर कोई और उपाय बताओ। और उपाय कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सर्दी के विरुद्ध गर्मी ही काम करेगी, और कोई उपाय क्या हो सकता है? अब गर्मी से तुम गर्म कपड़े से, गर्म भोजन से, या गर्म जो उष्मा देने वाली चीजें हैं, आग हो चाहे विद्युत हो, उसी से भाग रहे हो। पर इसको छोड़ करके बाकी हमारे को कह दो, तो बाकी तेरे को मरने से कोई नहीं बचाएगा, है ना? ये हमारी बात है। इसी तरह से सारे संसार, उसमें आप भी शामिल हैं, सारे देश का जो भी घर है, परिवार है, लोग है, व्यक्ति है, उन सभी के लिए ये बात है। और जब देश के लिए ये बात है तो सारे विश्व के लिए भी यही बात है। क्योंकि मृत्यु इंग्लैंड वाले की कोई दूसरे तरह से नहीं होती, और ना अमेरिका वाले की दूसरे तरह से होती है, न चीन वालों की, न जापान वालों की। मृत्यु एक ही तरह की होती है। बुढ़ापा आता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ का बुढ़ापा, भारत का बुढ़ापा कुछ और है, अमेरिका का बुढ़ापा कुछ और है। सारे बुढ़ापा एक ही तरह के होते हैं। बच्चा पैदा करने के लिए जो जन्म होते हैं, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो माता ही है, और ये बाकी जो भी वहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं वही है, और कोई तीसरा उपाय नहीं है। और तीसरा उपाय हम टेस्ट ट्यूब बेबी से ले लेंगे या और कुछ कर लेंगे, फिर भी वहाँ भी स्त्री और पुरुष बायोलॉजिकल जरूरी है, और कोई उपाय तो है ही नहीं वहाँ पर। तो सारी दुनिया में मृत्यु एक तरह से है, जन्म एक तरह से है, बुढ़ापा एक तरह से है, रोग एक तरह से है। यहाँ के लोगों को कैंसर होता है और अमेरिका के लोगों को कैंसर, अंतर होता है क्या उसमें? कैंसर में क्या अंतर हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, या कोई भी बीमारी होगी, तो बीमारियों में क्या अंतर हो सकता है? लीवर फेल अगर इंडियन आदमी का कर रहा है, तो अमेरिकन आदमी का लीवर फेल कर रहा है, दोनों का लीवर फेल में अंतर आएगा क्या किसी तरह का? ऐसा तो नहीं है। रोटी यहाँ खा रहे हो, रोटी वहां खा रहे हो, शहद खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, स्वाद तो एक ही है उसका। तीखा खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, चरपड़ा खा रहे हो, स्वाद तो एक ही है उसका। तो सारी चीजें कॉमन है ना? तो दुख का जो निवारण है, चाहे वो व्यक्ति के दुख का निवारण हो, चाहे वो समाज के, परिवार के दुख का निवारण हो, देश या राष्ट्र के दुख का निवारण हो, या सारे विश्व के लोगों का निवारण हो,
एक ही समाधान होता है उसका। जैसे रोटी एक है, आप में दिल और धड़कता है और अमेरिकन आदमी का दिल अलग धड़कता है, ऐसा तो नहीं है। सबका वही है। आपका पल्स रेट जो चलता है वही पल्स रेट उनका है। आपके टेम्परेचर जितने बॉडी के होते हैं नॉर्मल, वही सबके होते हैं। और उससे आगे पीछे का हो गया दिल का धड़कन या जो कुछ भी पल्स रेट या न्यूरो सिस्टम, वो सब एक है। तो सारी चीजें अगर एक हैं तो व्यवस्था वही है। इसीलिए सब लोग पानी पीते हैं तो आप भी पानी पीते हैं, और पशु पक्षी भी अपने ढंग से पीते हैं। तो सभी का आप देख रहे हैं, जल ही जीवन है, तो सभी लोग पीते हैं, सभी लोग खाते हैं, जीवन धारण करने के लिए जरूरी है। तो जैसे ये सारी चीजें कॉमन है, वैसे ही मनुष्य के दुख भी कॉमन है। ऐसा नहीं कि आपका दिल टूटता है तो दूसरे का दिल टूटता है तो दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, एक ही एक्सपीरियंस होगा। आपका ब्रेन अगर फेल कर जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, उसका जो रिएक्शन होगा वो दूसरे में वही होगा। उस आप मरेंगे और चीन का आदमी मरेगा, तो मरने में क्या अंतर हुआ भाई? जैसे आप मर गए हैं वैसे वो भी मर गया है। आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही चीन का, जापान का आदमी पैदा हुआ या धरती पर कोई भी आदमी पैदा हुआ, कोई अंतर नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही हमारी समस्याओं का जो अंत है या उसका जो उपाय है, वो जब तक ऑथेंटिक तरीके से आपके जीवन में नहीं आएगा, ओरिजिनल वाला अग्नि कहा तो ओरिजिनल वाला अग्नि है ना, कि कागज पर बढ़िया पेंटिंग बना हुआ है और लेके बैठ के ऐसे सेकने लग जाएंगे, तो कागज के आग से आपका गर्मी नहीं मिलना है आपको, और ना ही आपकी सर्दी जाएगी। आग ओरिजिनल वाली। और नहीं तो बढ़िया बढ़िया ऐसे कलाकार हैं जो ऐसा बना देंगे पेंटिंग की लगेगा ये आग धधक रहा है यहाँ पर। ऐसा सूरज बना देंगे मानो आकाश में अभी सूरज उग रहा है। तो जाएं अभी और सर्दी से बचना है तो हम जाके वहां खड़े हो जाएं। तो कागज के कैनवास पर या कैनवास पर बनाया हुआ सूरज आपको गर्मी नहीं देगा। कौन सा देगा? जो आकाश पर ओरिजिनल उगता है वो देगा। तो समस्या का जो समाधान है वो ओरिजिनल वाला अगर आपके पास आ जाए तो ही फिर है। ये सामयिक संदेश है इस समय का जो अभी दिया जा रहा है। क्या घटना ऐसी कुछ घटी है प्रकृति के अंदर, क्या ऐसा कुछ हुआ है ऐसा जिसके लिए ये सब संदेश आ रहे हैं भगवान के। तो सारे विश्व को इस संदेश को सुनना है, सुनकर उस पर अमल करना है। नहीं तो पहाड़ी आदमी मर रहा था, उसको कहा जा रहा था कि भाई तुम चलो आग के पास, वो कहा हम नहीं जाएंगे। गर्म कपड़े ये पहन लो, ना हम नहीं पहनेंगे। भाई ये बिजली हीटर दे दिया यहाँ पर, इसको जरा देखो सेवन करो इसका, नहीं हम नहीं करेंगे। तो जैसे उसको मरने से नहीं बचा सकता है कोई, वैसे ही सारे विश्व को भी मरने से नहीं बचा सकता है कोई, जो अभी चीजें आने जा रही हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमें इन सारी बातों को बहुत गहराई से लेना है। और वो उपाय क्या है इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसको देखना है कि किसी से भी आशा करने की जरूरत नहीं, किसी से भी कोई आशा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया आशा पर चलती जरूर है, दुनिया बहुत सारी चीजों को सिद्धांत पर चलती जरूर है। लगा था कि देश आजाद हो जाएगा तो बड़े सुखी हो जाएंगे, अब रोना रो रहे हैं कि नहीं हम तो देश में आजादी नहीं थी तभी हम बड़े सुंदर थे। या परिवर्तन क्या हो गया इसमें? कोई ऐसा परिवर्तन तो नहीं हुआ, अब कोई और ही शोषण कर रहा है। वो सारे शोषक बैठे हुए हैं, आप इस संसार में रहते हैं, कुछ कुछ चर्चा तो मिलती ही है। तो जैसा सुखी होना चाहते थे वैसा सुखी नहीं हुए, और तरह की पराधीनता आ गई। तो ऐसे ही आपका अनुभव है, आप नौकरी मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, और नौकरी मिल गई, बढ़िया नौकरी मिल गई, बाद में पता चला समस्या तो गई नहीं भाई। ये सब अनुभव आपके रोज का अनुभव है। यह वाला काम हो जाएगा, ये सफलता मिल जाएगी, घर बन जाएगा, घर खरीद लेंगे, कार बन जाएगा, कार खरीद लेंगे, या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैरियर ऐसा प्रमोशन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, और बाद में पता चला कि समस्या तो और बढ़ गई इसके अंदर। तो ये जगह ही है इस तरह की, यहां पर ऐसा ही है। क्यों? जो वास्तविक समाधान है वो आपने नहीं लिया, आपने बीच वाला कोई वैसा रास्ता चुन लिया, इसीलिए आपको लगता है यही भ्रम है। इसलिए
ऋषियों ने, शास्त्रों ने इसको मृग तृष्णा बताया। ये हो जाएगा तो यहां जाएंगे तो यहां शांति हो। जैसे जब पशु भटकता है रेगिस्तान के अंदर तो बालू पसरा होता है, कभी रेगिस्तान की यात्रा करिए और ऐसा विराट विराट सब रेगिस्तान का समंदर जैसा पसरा हुआ है, पशु पक्षी तो सब जगह आते हैं। तो कभी वो भटक जाता है तो रेगिस्तान की तरफ, अब आदमी भटक जाए या पशु भटक जाए एक ही कहानी है। अब उसको लगेगी प्यास और रेगिस्तान में और भी तेज प्यास लगेगी क्योंकि गर्मी ज्यादा है वहां। अब जब लगता है तो क्या करता है, वो देखता है पानी कहीं पर है क्या, तो रेत और सूरज की धूप ये दोनों मिलकर के एक ब्रह्म पैदा करता है। क्या है वो ब्रह्म? वो बालू और रेत मिलकर के इतनी चमक पैदा करता है, सूरज की धूप जब उसके ऊपर पड़ता है प्रतिबिंबित होता है तो वो रेत लगता है कि थोड़े दूर आगे से कि यहां पे पानी का कोई दरिया बह रहा है। अब उसको बड़ी राहत मिलती है, चलो चलो जल्दी से चलो। दौड़ता है, प्यास लगी है, दौड़ता है या चलता है? अब चलता है दौड़ता है कि बस वही पानी है, दिखाई पड़ रहा है कि बस थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसा ही भ्रम पैदा होता है वहां पर। ये ऐसी ही घटना है, कभी रेगिस्तान में जाकर इसको विटनेस करो। और अब वो वहां तक गया तो पानी तो मिला नहीं उसको। ये पानी कहाँ चला गया? अरे पानी वहां है, अरे देखने में भ्रम हुआ, लगा था कि 2 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां, लेकिन 5 मिनट चलने के बाद भी पानी जब नहीं मिला तो फिर वो देखता है कि अरे पानी का क्या हुआ, ये क्या बात थी इसके अंदर। आगे फिर दिखाई पड़ रहा है वहां पानी है, तो पानी तो होता नहीं। सूरज का धूप और रेत जो पसरा हुआ वो दोनों मिलकर एक प्रभाव देते हैं, एक प्रतिक्रिया होती है और वहां पर देखता है। ऐसे वो 1 बार 2 बार गया, पहले से प्यासा था, हालत ऐसी खराब थी, पानी के लालच में दौड़ा था तो और थक गया। यहां नहीं मिला तो वहां है तो वहां गया, वहां नहीं तो वहां, ये दूसरे तीसरे कुलाच मारते मारते दम निकल जाता है, क्योंकि पानी के अभाव में दम निकलना ही है। बस वहीं जीवन समाप्त हो गया। ऐसे मनुष्य को कहा गया कि मृग तृष्णा में रहता है, ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा, अब बच्चे का ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, वो नौकरी हो जाएगी तो हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। वो शांति नहीं आती और अंत में जीवन का जो टाइम है वो इटर्नल तो है नहीं। ऐसा तो नहीं दिया गया है ना कि आपको कोई हजारों लाखों बरस अमृत का घड़ा पी कर आए हैं, ऐसा तो है नहीं। सीमा की सांसें हैं, इतनी सांसें, सीमा में बांधी गए दिन आपको दिए गए। दिनों को आप महीने वर्ष में कह सकते। चलो 100 साल का जीवन है, बहुत ज्यादा कोई कहेगा तो 100 साल का जीवन है, कि 100 साल का जीवन तो है, लेकिन अगले ही पल तुम कहां फंसने जा रहे हो ये तुमको पता नहीं है। वो 100 साल 100 सेकंड भी नहीं हो सकता, या 100 मिनट का हो सकता है, या 100 हफ्ते जी लोगे, ये भी है उसका। यानी कि परमानेंट हो गया कि नहीं 100 तो 100 नहीं, इतना अनसर्टेनिटी है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें, तो आज का संदेश भगवान ये देना चाह रहे हैं कि अब आप वास्तविक समाधान को लीजिए, और वास्तविक समाधान को लीजिए, और वास्तविक समाधान को लेकर के जो व्यक्ति है वो अपना समस्या दूर करे, क्योंकि दुख को दूर करने का उपाय है। दुख का कारण है, और किसी भी चीज का अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। खाली रोग ही रोग नहीं है ना, दवाई भी तो बनी है। इतना मेडिकल साइंस आप देख ही रहे हैं, तो रोग है तो रोग की औषधि भी है। इस तरह से भगवान कहते हैं दुख है तो दुख के निवारण का उपाय भी है। लेकिन अब कोई कहे हम दवा खाएंगे नहीं, तो दवा नहीं खाएंगे तो मरिए फिर। तो यहां जो आपके दुख के दूर करने का जो प्रामाणिक औषधि है उसको समझना है आपको, और वो जब तक आप नहीं लेंगे, व्यक्ति हो तो व्यक्ति मरेगा, परिवार हो तो परिवार मरेगा, समाज है तो समाज मरेगा, राष्ट्र है, देश है तो वो भी मरेगा, विश्व है तो वो भी मरेगा। तो यहां से अगर निकलना चाह रहे हैं, या आप अपने को सुखी करना चाह रहे हैं, या परिवार हो या राष्ट्र हो या विश्व हो अगर अपने को सुखी करना चाहता है, तो उपाय जो असली उपाय है उसको पकड़ना है। वो अगर नहीं पकड़ रहे हैं आप, तो फिर आपकी रक्षा का कोई भी यहां उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको नष्ट होना है। तो हम इस चर्चा को भी आगे लेंगे, लेकिन आपसे ये कहना है और आपके माध्यम से इस संपूर्ण विश्व को ये संदेश करना है कि अब आप थोड़ा समझिए इन बातों,
जो ऊंचे तरह के प्रशासक हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, इवन धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अंधेरा फैला हुआ है वो धर्म के क्षेत्र में फैला हुआ है, और पिछले हजारों साल से फैला हुआ है। बहुत हजारों साल से फैला हुआ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोई 3-4 हजार सालों से ये फंसा पड़ा है। तो इसको थोड़ा समझिए, और इसको समझ करके जो श्रेष्ठ समाधान है उसको लेना है। और कोई समाधान देता है या नहीं देता, आपको किसी प्रधानमंत्री पर या किसी राजा पर या कोई भी ऐसा है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना है। ये मान्य सिद्धांत है। अगर ये भरोसा करना था तो इस विश्व का इतिहास हजारों वर्षों का इतिहास है, ये विश्व कब का सुखी हो गया रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सरकारें योजना बनाती रहती हैं, बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन विश्व की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन आ गया जिससे कि दुख मिट गया हो या मृत्यु मिट गई हो या रोग मिट गए हो, ऐसा नहीं है। आविष्कार हो रहे हैं, दुनिया भर के आविष्कार हो रहे हैं, दुनिया भर की दवाइयां बन रही हैं, मेडिकल साइंस आज इतना एडवांस है, जाने क्या क्या कर रहा है। उसी तरह से बहुत सारे साधन बन गए। अब जाने के लिए हवाई जहाज है, जहां आप कई महीनों लगते थे आपको जाने में, आप कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। अभी आने वाली दुनिया और भी छोटी हो जाएगी। आपको दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो 2 घंटे, 1.5 घंटे जो भी लगते होंगे, इतनी देर में तो आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे। अभी जो प्लेन आने वाले हैं, सुपरसोनिक प्लेन आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो ऐसा, लेकिन जहां तक मनुष्य के सुखी होने का सवाल है वो ऐसे ही खड़ा है। इस धरती पर सर्वे करा के देख लीजिए, झूठ कोई बोल दे, बनावटी बात कोई बोल दे, नशे में कोई बोल दे तो बात दूसरी, उसके अंदर की हकीकत यह है कि पीड़ा वहां पर है, अपने ढंग की पीड़ा है, स्वयं से जुड़ी हुई पीड़ा है या परिवार से जुड़ी हुई पीड़ा है, या फिर बहुत तरह का, कोई टैक्स के दबाव में है, कोई माफिया के दबाव में है, कोई किसी दबाव में है, कोई किसी दबाव में है, कोई किसी टेंशन, हाइपर टेंशन। आप देख रहे हैं अमेरिकन जैसे कंट्री में, पता करिए जरा एक बार कि एक अमेरिकन को सोने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है ना। हर घर के बगल में एक साइकियाट्रिस्ट बैठा हुआ है, वहां इतनी खोपड़ी खराब है। तो कुल मिलाकर स्थिति इस तरह की है। हमें इसमें से, हमें यानी आपको, और आप जैसे है वैसे ही विश्व के सारे लोग हैं, उन सभी की पीड़ा एक है, सभी का दुख एक है, सभी का रोग एक है, सभी का शोक एक है, सभी की मृत्यु एक है। ऐसा समझकर हमें जो समाधान अब आ रहा है परमात्मा की तरफ से, उसको देखना है। ये कोई नया आ रहा है ऐसा नहीं। गीता का उपदेश करते हुए भगवान ने कहा कि संसार में दुर्दशा होती है तो मैं आता हूं यहां और फिर मैं उपाय बताता हूं, रास्ता बताता हूं कि तुम्हारे सुखी होने का क्या उपाय है। क्यों इतनी दुर्दशा हुई, क्यों ये महाभारत, क्यों ये विनाश, वो ये बताने हम आए हैं। जो बता रहे हैं वो पहली बार तुमको बता रहे हैं ऐसा नहीं है। इसको हमने सृष्टि के प्रारंभ में ही बता दिया था। तो ये कोई नया ज्ञान नहीं है, बात तो वही है, लेकिन आपने अमल नहीं किया उसके ऊपर, इसलिए ये महाभारत, इसलिए ये विनाश। वही बात फिर से एक बार यहां पर है। जो संदेश भगवान दे रहे हैं वो नया नहीं दे रहे हैं, बस माध्यम मैं हूं यहां पर, या आप भी माध्यम बनेंगे। आप सात्विक हैं, आप जो भगवान ने कहा दैवी संपत्ति वाले हैं, ये चर्चा सुन रहे हैं आप इतने प्रेम से और इतने ध्यान से। और यहीं पर ऐसे लोग हैं, ऐसी चर्चा को कहेंगे अरे क्या सुनकर आए, बेकार आए, अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, ये सब ज्ञानमान कुछ नहीं, अरे ऐसे ही है बस। आप उस संसार में रहते हैं, आपको पता है। तो आप सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, चाव से सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। पांडव भगवान के साथ प्रेम से थे, भक्ति से थे, भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दिया है उन्होंने। और दुर्योधन उनको भी गालियां दे रहा है और भगवान को भी गालियां दे रहा है। ये नया है? नया तो नहीं है, पुराना है। रावण भगवान को गालियां दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उनकी पत्नी को टॉर्चर कर रहा है, साक्षात जगदम्बा है। तो ऐसे रहते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भगवान ने कहा कि बस जो ज्ञान हमने दिया
या अभी जो ये ज्ञान अभी आ रहा है, ये ज्ञान कोई नया नहीं है, ये है पुराना, लेकिन हम अमल नहीं करते उस पर। लेकिन अब अमल करने का समय है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर आपका मंगल, आपका कल्याण, या राष्ट्र है, परिवार है, या कोई भी है, तो इधर भारत आज ही नहीं पहले से ही, और आज कोई प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, कोई मोदी बैठा हुआ है, अब बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और सबके पीछे है, सब यही कह रहे हैं कि हम तो जनता के हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ आ रही हैं। सरकारें, यही सरकार बना रही है योजना, ऐसा नहीं है। अमेरिकन सरकार भी योजना बना रही है। दुनिया के हर सरकार चुने जाते हैं इसी बात के लिए कि वो योजना बनाएं ताकि लोग सुखी हों। लेकिन अभी तक ये सर्वसम्मत निर्णय नहीं हुआ कि दुनिया सुखी हो गई, क्या अमेरिकन सुखी हो गए। सुखी की परिभाषा ही नहीं है उनके पास। और क्या मृत्यु रुक गई, क्या रोग होने बंद हो गए? नहीं, रोग होंगे, हम इलाज निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ करो ना जो रोग हो ही ना। आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है जो रोग हो ही ना? उसका अस्थाई समाधान इन बातों का होना चाहिए। तो जो भी समाधान अस्थाई समाधान है, शाश्वत सुख जिसको कहते हैं, अस्थाई समाधान कह रहे हैं वो। और खतरा यह नहीं है कि अस्थाई समाधान अगर नहीं मिला तो क्या, खतरा यह है कि अस्थाई समाधान नहीं मिला तो वैसे नहीं चलने वाला है। तो फिर वो जो विनाश कही जा रही है बात, वो आज ही कही जा रही है, ऐसा नहीं, वो पहले से ही कहा गया है कि जब जब ऐसा होता है तो विनाश होना ही होना है। और इतिहास में, प्राचीन इतिहास से लेकर अभी तक ये सारी बातें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। उग्रवादी अपना काम कर ही रहे हैं, माफिया अपना काम कर ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो आदमी गया था सवेरे, निकल करके पता चला कि उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया और मरी है। अब काश ट्रक नहीं होते तो कितना अच्छा था, कोई मरता तो नहीं है। रोड एक्सीडेंट सारी दुनिया में कितना होता है, रोज कितना होता है, यात्रा निकाल कर देखिए, लाखों लोग मर जाते हैं खाली रोड एक्सीडेंट्स। तो इसका समाधान आपके पास है नहीं। ऐसे कितने बहाने यहां पर हैं, कितनी चीजें यहां पर हैं। और भी गहरे में जाओ, घर में ही बच्चे मर जाते हैं, कोई किसी बीमारी से ही मर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या कभी धरती पर ऐसी व्यवस्था हुई है क्या? तो उसको अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब यहां पे शासन है, वो कहता है कि हाँ राम राज्य हम लाएंगे तो वहां पर ये चीजें नहीं होती। राम राज्य में ये चीजें नहीं होती हैं, इसलिए हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य सबसे श्रेष्ठतम राज्य है। इसी तरह से दुनिया के हर देश के पास अपना एक एजेंडा है, एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है संसार को सुखी करने का। चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म के क्षेत्र में भी बहुत शोर है, वहां भी बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है उसका। वो सारी जगहों पर जो शुद्ध बात है वो नहीं है वहां पर। इसके चलते तो आपसे और सारे जो भी है ये संदेश सुन रहे हैं, उनसे ये संदेश है, आशा किसी से न करें। ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि हमारे कहने से और भगवान के कहने से दुर्योधन नहीं पलट गया तो हमारे कहने से कोई अमेरिका पलटने जा रहा है या दुनिया के देश पलटने जा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या आशा है? उसके लिए कहा गया कि न राजा से आशा करे तो ठीक, नहीं करे तो कोई बात नहीं। इसी तरह से दुनिया के किसी भी, जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि यहां से हमारा कल्याण हो जाएगा, वो सब झूठा है, मृत तृष्णा है वो भी। तो बहुत सरल भाषा में आप यहां भजन गाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। ये सिंपल बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि सारी आशाएं निराशाओं में बदलनी है। तो वास्तविक सुख का जो समाधान यहां पर है वो इस तरह से है। तो इस संदेश जो है ये भगवान की तरफ से फिर एक बार है। यही बात उन्होंने अर्जुन को निष्कर्ष रूप में बताया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। बस इतना सूत्र दिया उन्होंने। ये सूत्र
जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये सारा संसार दुखालियम है, अनित्यम है, यानी ये स्थिर रहने वाला है नहीं। धरती स्थिर रह भी गई तो तू स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु यहां सब बराबर कर देगी तुम्हारा। अनित्यम, असुखम, इसमें सुख है नहीं। तो दुखालियम शाश्वत में तो सुख है नहीं। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि इस मृत्यु से निकलकर मृत्युंजय बन जाएं, और ये तुम चाह रहे हो कि शाश्वत जीवन हमको मिल जाए, शाश्वत सुख हमको मिल जाए, अब उपाय एक ही है, भजस्वमाम। अगर ये शरीर तुमको मिल गया है, स्मृतलोक में आ गए हो, भजस्वमाम, मुझे भजो, मेरे को अपने जीवन का आधार बनाओ, आशा एक राम जी से। तो समाधान दिया गया है, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अब स्थिति ये है यहां पर कि वो से नहीं है, महाभारत की स्थिति है। मैंने पिछले संदेश में कहा था कि वर्ल्ड वार के सिचुएशंस हैं, और भी बहुत सारे सिचुएशंस यहां पर हैं जो आप नहीं समझते। और वैसे भी आप देख लो, कोई सिचुएशन नहीं है तो आप क्या अमृत का घड़ा पीकर बैठे हैं, मरेंगे नहीं आप? क्या आपको बुढ़ापा नहीं पकड़ेगा, या आप रोग की चपेट में नहीं आएंगे, या हैं कि नहीं है? तो किसी के लिए भी ये संदेश अभी के लिए है, और बाकी तो विनाश और महाविनाश की जो बातें हैं, या और भी संसार के कल्याण के लिए जो बातें हो सकती हैं, अभी ये समय वैसे चल रहा है। यहाँ 21वीं सदी की चर्चा है। वास्तव में ये सदी बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि पीछे की सदियों में जो चीजें थीं उससे सारा दुनिया का नक्शा पलट दिया है इसने। अभी कुछ ही साल पहले मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, आप तक तो एक्सेस नहीं था, कहीं अगर होंगे भी तो आप तक एक्सेस नहीं था उसका। अब आपको बेदम है, यहाँ पर सब्जी बेचने वाला, छोटे छोटे लोग, रिक्शे चलाने वाले, उनके पास सब है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। और भी जाने कितनी सारी चीजें से बदल गई, और अभी कल्पना नहीं कर सकते कि अगले 20 वर्षों में धरती का क्या है। तो हम इस पर चर्चा और करते रहेंगे। आज का संदेश यही है, चाहे मोदी प्रधानमंत्री या अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप, या फिर सब सुपर पावर बनने की दौड़ में है। अमेरिका कहता है हम सुपर पावर हैं, चीन कहता है हम आगे, भारत कहता है हम ही बनना है। लेकिन इस संदेश ये कह रहा है कि बहुत पहले तुमसे बहुत राजा आए, बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत राष्ट्रपति आए, उनका भी यही घोषणा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। और जो हुआ है मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की, उससे कोई समाधान नहीं है। अब समाधान पहले भी भगवान के हाथों में था, आज भी उनके हाथों में है, और आगे भी उनके ही हाथों में रहेगा। इसी बात को गीता में उन्होंने समझाया, मामेकम शरणम व्रज। व्यक्ति अपना कल्याण चाहे तो, परिवार समाज अपना कल्याण चाहे तो, राष्ट्र और विश्व अपना कल्याण चाहे तो, सबके लिए ये एक सूत्र है, यही सूत्र है। अब कहना यह है कि या तो इसको फॉलो करो, या फिर इसके परिणाम के लिए तैयार हो जाओ, है ना? चीजें इस तरह से है। तो हम भक्त हैं, हमारी तो रक्षा होनी ही होनी है। आप अपनी चिंता ना करें, बम फट जाए, चाहे कुछ भी फट जाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है ना? पक्की बात है ये। और इस संदेश को सुन करके जो लोग भी पहले से हैं वो अपने को थोड़ा और मजबूत कर ले, और जो नहीं है उनको इसको पकड़ना चाहिए। डर की बात नहीं, भय की बात नहीं, किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं है। सत्य को कहना डर और भय दिखाना नहीं है, बल्कि सत्य को कहना आपके कल्याण के लिए है। आज के लिए हम आपको बस आपने इतने प्रेम से, इतने ध्यान से संदेश को ग्रहण किया है और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, किसी से आसान है। वो भला कर देगा, वो भला कर देगा, पति भला कर देगा, बेटा भला कर देगा, नहीं, सरकारें भला कर देंगी, राजा भला कर देगा, पड़ोसी भला कर देगा। एक को राजी कर लो, सारे राजी हो जाएंगे, फिर सभी भला करेंगे।